तो इस वीडियो में हम ट्रस फ्लेंज का एक कैड डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में बनाने से पहले हम इसकी जो ड्राइंग दी गई है हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस एग्जांपल की हेल्प से हम एक ऑफसेट कमांड होती है ऑटोकैड में वो सीखेंगे और एक फ्लिट कमांड होती है वो सीखेंगे। तो एक तरह से ये फ्लिट और ऑफसेट कमांड सिखाने का एक एग्जांपल है बिगनर्स के लिए। ठीक है, और फिर साथ में एक रेक्टेंगल पैटर्न होता है, उसको हम 3D में इसमें पैटर्न उसको सेम अगर हमको पैटर्न बनाने हो तो वो कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें ऑफसेट कमांड को सीखेंगे। ऑफसेट कमांड होती है कि सेम डिटो बन जाता है आपका। ठीक है, आप देखोगे कि इसमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है एक तरह से जो है 50 बाई 50 का। तो सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट करेंगे और प्लेन सेलेक्ट करके हम इसमें एक सेंटर से रेक्टेंगल बना लेंगे 50 बाई 50 का। ठीक है, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसमें हम ऑफसेट कमांड है, आप देखोगे कि ऊपर देखोगे ऑफसेट कमांड है, उस ऑफसेट कमांड पे हम क्लिक करेंगे और इसमें देखो डायग्राम में देखोगे ऑफसेट 5 का दे रखा है। ठीक है, तो हम इस रेक्टेंगल का ऑफसेट कर लेंगे तो डिट्टो ये सेम बन जाएगा और ऊपर एक ऑफसेट कमांड दी गई है और इस जैसे हम ऑफसेट पे क्लिक करेंगे तो हम इस जो स्क्वायर बना हमारा 50 बाई 50 का इसका एक ऑफसेट बना लेंगे। तो मतलब जो स्क्वायर बना है इसके अंदर एक स्क्वायर और बन जाएगा और जो हमारी ऑफसेट दे रखी है वो 5 mm दे रखी है। ठीक है, तो हम जो ऑफसेट है वो 5 कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आप देखोगे कि एक इनसाइड स्क्वायर बन गया, एक आउटसाइड स्क्वायर बन गया और जिनकी बीच की जो ऑफसेट जो बोल सकते हैं डिस्टेंस है वो 5 mm है। ठीक है, अब जो छोटा वाला स्क्वायर है उसमें हम एक डायगोनल बना लेंगे। ठीक है, और क्योंकि आपकी जो ड्राइंग दी गई है उसमें डायगोनल में भी एक बीच में सेम वही ऑफसेट दिया गया है तो हम ठीक है तो हम इसमें ऑफसेट देंगे। अब देखो यहाँ भी 5 है तो पर हमको देखोगे कि जो बीच की लाइन है जो हमारी जो एक तरह से सेंटर लाइन बोल सकते हैं इसके दोनों साइड हमको एक तरह से लाइन है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको 2.5 से कर सकते हैं। इसको करने के और भी तरीके होते हैं, आप उन तरीकों से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके इजी पड़े वही है। ठीक है, तो इसको हम सेंटर लाइन मान के इधर इस लाइन का ऑफसेट कर लेंगे और जो वो हो जाएगी हम उसको 2.5 दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2.5 की एक ऑफसेट आएगी। फिर इसी तरह हम दूसरी साइड भी 2.5 का एक ऑफसेट लगा देंगे और ये हमारे पास 2.5 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम जो बीच वाली जो लाइन है उसको हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम कमांड से हम इस बीच वाली लाइन को ट्रिम कर देंगे। अब चाहे तो आप इधर जो बाहर निकल रही है उन चीज़ों को भी ट्रिम कर सकते हैं या आप डायरेक्ट हम इसमें फिलिट कमांड लगा देंगे। तो आप देखो डायग्राम में जो फिलिट लगी है वो 2 रेडियस की लगी है, तो आप इसमें फिलिट पे क्लिक करेंगे और 2 रेडियस की हम इनके बीच में फ्लिट लगा देंगे तो वो अपने आप ही हटती जाएंगी। तो 2-2 mm की हम फ्लिट लगा देंगे तो इस तरह से हमारी फ्लिट लग जाएगी। तो फ्लिट लगने के बाद आपका जो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब हम इसमें को क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर देंगे, करना है। ठीक है, तो अब हमको इसको एक्सट्रूड कितना करना है, आउटसाइड एक्सट्रूड हम इसमें देखो ऊपर दिया गया डायग्राम में कि 6 mm। ठीक है, तो हम इसको 6 mm एक्सट्रूड कर देंगे आउटसाइड की। ठीक है, आउटसाइड, और ये हमारा 6 mm जो है एक्सट्रूड हो गया। तो ये अब कुछ इस तरह से हमको दिखने लग जाएगा जिसमें फ्लेट का यूज हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास एक रेक्टेंगल पैटर्न की कमांड होती है 3D में, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और जब उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे कि इसमें हमको कितने पैटर्न बनाने हैं, तो आप ड्राइंग में देखोगे कि हमको इसमें 6 पैटर्न बनाने हैं। तो इसमें नंबर लिखे हैं तो हम इस पर नंबर्स को कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें हमको डायरेक्शन भी सेट करनी होगी कि हमको किस डायरेक्शन में 6 पैटर्न बनाने हैं। तो हमको एक्स एक्सिस के अलोंग बनाने हैं और फिर उनकी की जो टोटल दूरी है वो कितनी है वो हमको सेट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से, और जो डिस्टेंस है वो हमारी 45 दे रखी है तो 45 पे इसको ऐसे पैटर्न बनाने हैं और हमको कितने पैटर्न बनाने हैं, एक तरह से 6 पैटर्न बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करके और फिर हमारे पास ये और एक्स एक्सिस के अलाउंग कर लेंगे। ठीक है, तो और फिर जैसे हम सेलेक्ट डायरेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो पैटर्न है वो
6 पैटर्न कुछ इस तरह से बन जाएंगे। और आप देख सकते हो कि अब हमारी जो ड्राइंग है वो 3D व्यू में, जो कैड है व्यू में, ये हमारे पास एक तरह का ट्रस फ्लेंज बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा ट्रस फ्लेंज बन गया है। ठीक है।